बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। करने लगे हैं इनइक्वालिटी को। इनइक्वालिटी में हम क्या देखेंगे कि दो नंबर्स आपस में इक्वल हैं या इक्वल नहीं है, और अगर वो इक्वल नहीं है तो वो एक नंबर दूसरे नंबर से छोटा है या बड़ा है। अच्छा, अब ये दो नंबर्स हैं जी हमारे पास ए और बी। ठीक है, अब ये दो नंबर्स आपस में या तो वो इक्वल हो सकते हैं, यहाँ पे कॉमा लगाना चाहिए था, ये दो नंबर्स आपस में इक्वल हो सकते हैं, एक नंबर दूसरे नंबर से छोटा हो सकता है, या एक पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा हो सकता है। यही पॉसिबिलिटीज़ है। तो कंपैरेटर के जो आईसीज होते हैं ये एडिशनल आउटपुट इक्वालिटी के साथ साथ ये प्रोवाइड करते हैं, यानी ये भी बताते हैं, ये एडिशनल आउटपुट में प्रोवाइड करते हैं कि दो नंबर्स एक दूसरे के इक्वल हैं या नहीं है, और अगर नहीं है तो नंबर एक दूसरे से छोटा है या बड़ा है। अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं डेसिमल नंबर से ही अपनी एग्जांपल लेके। सपोज करें हमारे पास ये एक नंबर है 397, एक नंबर है हमारे पास 385 या 387 कर लें, ज़्यादा आसानी हो जाएगी हमें। अच्छा, अब हमें ये डिटरमिन करना है कि ये पहला नंबर दूसरे नंबर से छोटा है या बड़ा है। तो हम किधर से कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे जी? अगर तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से कंपैरिजन, तो मैंने आपको बताया कि ये बहुत सारे स्टूडेंट के जहन में ये बात होती है, ये गलत है। हमें कंपैरिजन इधर से स्टार्ट करना है। अगर पहली दो बिट्स आपस में सेम है तो फिर अगली बिट पे जाना है, अगले डिजिट्स पे जाना है। यहाँ पर अब ये दोनों सेम है तो हम अगले डिजिट्स पे जाएंगे। ठीक है, ये ए नंबर है, ये बी नंबर है। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे। अगर पहले नंबर की अगली बिट दूसरे नंबर की बिट से छोटी है या बड़ी है तो उस पर डिसीजन हो जाएगा। इस तरफ से लेंगे तो डिसीजन नहीं हो सकता। मैं अभी वो भी साबित कर देता हूँ क्यों नहीं हो सकता इस तरफ से डिसीजन लेंगे तो। मेरी बात समझ आ गई आप लोगों को? अच्छा देखें, 9 ए का बड़ा है बी का छोटा है, तो यहीं पर हमारा डिसीजन ख़त्म हो गया कि ए इज़ ग्रेटर देन बी। इसको कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, नंबर में चेंज करता हूँ थोड़ा सा। 397 नंबर लिया और दूसरा नंबर मैंने 487 कर दिया। अब मैं इधर से स्टार्ट करता हूँ जी कंपैरिजन। ये दोनों नंबर सेम है जी, हम यहाँ पर जाएंगे। अब ये नंबर ए है, ये नंबर बी है, तो ये पहले ए नंबर की ये वाला डिजिट बी नंबर की इस पोजीशन से बड़ा है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते। तो क्या हम इसकी बेस पे ये डिसीजन ले सकते हैं कि ए इज़ ग्रेटर देन बी? अगर हमने ये डिसीजन लिख दिया तो गलत नहीं हो जाएगा? क्योंकि इसको देखें, ये 397 बड़ा होता है या 487 बड़ा होता है? तो आपके फ़ौरन क्या आंसर देंगे? नहीं जनाब, 487 बड़ा होता है। तो फिर इसका मतलब है कि अगर आप लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट से स्टार्ट लेते हैं तो आपका नतीजा कभी भी सही नहीं आएगा। ये गलत, ये रॉन्ग आंसर आ गया। इसलिए हमेशा स्टार्ट कहाँ से लेना है? MSB से स्टार्ट लेना है, MSD से स्टार्ट लेना है। तो अगर ये देखें, अब इन दोनों को कंपेयर किया, अगर पहला ही डिजिट दूसरे के डिजिट से छोटा आ गया तो यहीं पे बात ख़त्म हो गई, इसी पर डिसीजन आ गया, ए इज़ लेस देन बी। बाकियों को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं, बाकी भले सारी इसकी बड़ी रहें, सॉरी इसकी सारी बड़ी रहें, इसकी सारी छोटी रहें। यानी कि अगर सपोज ये नंबर ये आता है 399 है, 483 है। अब मुझे ये बताएं ना, 483 बड़ा है ना नंबर, तो आपने यहाँ से स्टार्ट किया कंपैरिजन, ये दोनों कंपेयर हुए, इसकी बिना पे डिसीजन हो गया कि ए नंबर जो है वो बी नंबर से छोटा है, तो ये दोनों बड़ी रहें, इससे कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन अगर यही हम स्टार्ट लेंगे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से तो हम कभी भी सही नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। ठीक है, तो अब इस मकसद के लिए मैं जो आईसी बनाने लगा हूं कंपैरेटर की, वो किस तरह की होती है मैं अब आपको वो बताता हूं बना के। ये हमारे पास ए नंबर की इनपुट्स हैं, 0 से लेकर 3 तक की जो पिन्स हैं 4 बिट नंबर की। ये बी नंबर के लिए इनपुट्स हैं 0 से 3 तक। नंबर कैसे है जी? A0, A1, A2, A3, B0, B1, B2, B3। ये LSB है, ये MSB है ए नंबर का, ये LSB है और ये MSB है बी नंबर का। अच्छा, अब रिजल्ट्स यहाँ पे आएंगे जी, शो होंगे। LEDs यहाँ पे साथ अटैच कर सकते हैं, ये वैसे मैंने फ़िलहाल लाइंस लगा दी हैं। ये A ग्रेटर देन B के लिए अगर होगा तो ये वाली चीज़ हाई हो जाएगी,
ए इक्वल टू बी के लिए होगा तो ये हाई हो जाएगी, ए लेस देन बी होगा तो ये वाली आपकी एलईडी जो है वो हाई हो जाएगी। तो ये मैंने कंपैरेटर बनाया, कितने बिट, 4 बिट बाइनरी कंपैरेटर। यानी कितने बिट्स को कंपेयर करेगा जनाब, वो 4 बिट्स को कंपेयर करके ये बताएगा कि दो नंबर्स एक दूसरे के इक्वल हैं या इक्वल नहीं हैं। अच्छा, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हम एक नंबर बाकायदा लेते हैं, A3, A2, A1, A0। इसके नीचे मैं इसकी बिट्स लिख रहा हूँ, ठीक है, 0 1 1 0। फिर एक नंबर लेता हूँ B नंबर, B3, B2, B1, B0। इसकी बिट्स में मैं लिख रहा हूँ 0 0 1 1। ये मेरे पास बिट्स हैं जी। अब मैंने ये देखना है कि ये दो नंबर्स आपस में इक्वल हैं या A नंबर, ये वाला नंबर जो A है ये B नंबर से छोटा है या B नंबर से बड़ा है, या दोनों आपस में इक्वल हैं। तो अच्छा, अब वही कंपैरेटर की आईसी पर A नंबर्स की इनपुट आएंगी, 4 इनपुट, यहाँ पर B नंबर की 4 इनपुट आएंगी और यहाँ पर रिजल्ट्स आएंगे। यहाँ पर A ग्रेटर देन B का रिजल्ट, A इक्वल टू B का रिजल्ट, A लेस देन B का रिजल्ट। ये 0 से लेके 3 तक A के लिए इनपुट्स, ये 0 से लेके 3 तक 0 1 2 3 मतलब 4 बिट्स, ये B नंबर के लिए इनपुट्स। अच्छा, यहाँ पर मैं वैल्यूज़ लिख रहा हूँ। वैल्यूज़ कैसे लिखनी है भला, वैल्यूज़ A3, ये जो 3 नंबर है ना, ये यहाँ पे MS भी आती है, ये मैं पहले बता चुका हूँ आप लोगों को। तो नीचे से ऊपर की तरफ लिखनी है 0 1 1 0। या तो इधर से रीड कर लें तो इधर से लिख दें, अगर इधर से रीड कर रहे हैं तो यहाँ से लिखें। मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ कि नीचे से ऊपर की तरफ ही लिखें, जैसे तरतीब है आईसी के ऊपर। दूसरे नंबर की क्या है, 0 0 1 1 0 0 1 1। अच्छा, अब कंपैरिजन कैसे होगा वो आप ज़रा बिट बाय बिट सीख रहे हैं हमने। सबसे पहले मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से कंपेयर होगी। 0 कंपेयर होगा जनाब 0 से, मुझे बताएं इक्वल है। जब तक इक्वल चलता रहेगा ना, नेक्स्ट प्रोसीड करता रहेगा। अब यहाँ पर देखें, ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल नहीं हैं। इस जगह पे ये जो मैंने सेकंड वाली लाइन जो है, ये मैं इसको कलर भी इसका चेंज कर देता हूँ, ये मैंने ब्लू मार्कर से इसको बना दिया। ये सेकंड वाली बिट 0 है और इधर 1 है, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो किसकी बिट बड़ी हुई, A की बिट इस जगह पर B की बिट से बड़ी है। A की बिट 1 है, B की बिट 0 है। तो इसी जगह पर डिसीजन हो गया कि A इज़ ग्रेटर देन B, और यहाँ पर जो भी LED लगी होगी वो हाई हो जाएगी, जिससे पता चलेगा कि A ग्रेटर देन B है। और अगर ऐसा होता, सपोज ये नंबर्स चेंज होते, हम नंबर्स का सेट, एक और आप लोगों की आसानी के लिए कि आप लोगों को ये बात डिटेल के साथ समझ में आ जाए, हम एक एग्जांपल चेंज करके देखते हैं। अच्छा, एग्जांपल में चेंज क्या करना है, हम वैल्यूज़ चेंज करते हैं जी। A3, A2, A1, A0। वैल्यूज़ मैं इनकी लिख रहा हूँ 1 0 1 0 A नंबर, B3, B2, B1, B0 वो नंबर लिख रहा हूँ 1 0 1 0। अच्छा, अब नंबर्स में यहीं पर ही अप्लाई करूँगा। चले एक अलग से बना देते हैं एक आईसी, ये मैंने एक आईसी अलग से बना दी जी इस मकसद के लिए, कंपैरिजन करने के लिए। अच्छा, यहाँ पर ये फिर वही कंपैरेटर आ गया, ठीक है। यहाँ पर वही चीज़ हमारे पास आ गई 3, A ग्रेटर देन B, A इक्वल टू B, A लेस देन B। ये 0 से लेके 3 तक A इनपुट्स, 0 से लेके 3 तक बाइनरी नंबर B के लिए इनपुट्स, और नीचे से ऊपर की तरफ जैसा मैंने आपको समझाया वैल्यूज़ लिखनी है 1 0 1 0 1 0 1 0। अच्छा, अब ज़रा कंपैरिजन हम स्टार्ट करते हैं। तो कंपैरिजन बेटा किस बिट से स्टार्ट करना है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से। तो सबसे पहले किन दोनों का कंपैरिजन होगा, इस 1 का और इस 1 का। जब तक नंबर्स इक्वल हैं कंपैरिजन आगे चलता रहेगा, फिर जब तक के मुकम्मल ना हो जाए। ये दोनों सेम है,
अगली बिट से कंपेयर होगी, फिर सेम है, अगली बिट से कंपेयर होगी, फिर सेम है, अगली बिट से कंपेयर होगी, फिर सेम है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या नतीजा निकला, A इक्वल टू बी, तो ये वाली जो एलईडी है ये हाई हो जाएगी, तो जिससे पता चलेगा दोनों नंबर्स आपस में इक्वल हैं। और अगर सपोज ऐसा ना हो, बिल फर्ज ऐसा ना हो, बल्कि ये काम इस तरह से हो जाए कि मैं नंबर्स आखिर वाला सिर्फ लास्ट से मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है, मैं नंबर आखिरी वाला जो है सिर्फ लास्ट से चेंज कर देता हूँ, इसको यहाँ पे 1 कर देता हूँ बिल फर्ज, तो बी नंबर यहाँ पे 1 आ जाएगा इस जगह पे। तो अब ज़रा आप देखें कि अब आखिरी वाली बिट जो है, आखिरी वाली बिट के साथ अगर कंपेयर करें तो वो दोनों मैच नहीं हो रही, तो बी नंबर की बिट ए नंबर की बिट से बड़ी है, तो इसका मतलब है कि पहला नंबर दूसरे नंबर से स्मॉलर है, तो उसके लिए ये वाली जो चीज़ है ये एलईडी इस मकसद के लिए हाई हो जाएगी अगर ये वाली बिट्स कंपेयर होती हैं इन जगहों पे जाके, अगर हम चेंज कर देते हैं डाटा तो बेटा ये इस तरह से आपका सिनेरियो है, कुछ कंपैरेटर का 2 नंबर्स इक्वल हैं या इक्वल नहीं है, और अगर वो इक्वल नहीं है तो उनकी आईसीज कैसे वर्क करती हैं। अच्छा,